के जाट महाकुंभ रही तो ओ जाट महाकुंभ वियो है इन जाट समाज ने कोई बेनिफिट है कहीं। और कोई भी एक आदमी जाट समाज का ठेकेदार नहीं बन सकता। समाज सब आम सब लोगों से मिलकर के समाज बना है। क्यों सर मैंने मैं अगर बात करा आपने तो अजय तक आप राजनीतिक में नहीं हो। अगर आपने फ्यूचर इन फ्यूचर अगर आपने कोई पार्टी मौको देवे अगर आपने विधानसभा या लोकसभा मायने राजनीतिक में आवनो मौको मिले तो आप बिल्कुल आवला या नहीं आवला। सब जाति को इनवाइट करो, सब जाति के लोग अपने भाई है। तो हम तो 36 जाति के लोगों के लिए ये जाट महाकुंभ रखा था, उसमें यही शिक्षा लेनी थी हम सब पूरे समाज को कि भाई सब लोगों के साथ में भाईचारे से रहो और अपने को ये जो जाति का जहर जो फैल रहा है इस जाति के जहर को खत्म करो। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आपरो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज आज जोधपुर चलपरी जयपुर आईडी है और जयपुर रे महीने मारे हाथ है बागरे जी डुडी है। आप इन्हों बिल्कुल परिचित होला क्योंकि जिन टाइम भी जाट समाज रो जको भी कोई भी कार्यक्रम वे इन्हों नाम जरूर आया करे। अब आर जाट महाकुंभ भी हुए तो विन महीने भी आप बहुत ही बड़ो सहयोग रही तो आज राजस्थान री आवाज जयपुर आया हूँ साहब। आप सामाजिक कार्यक्रम रे मायने बहुत ज्यादा भाग भी लिया करो और समाज रे मायने काम भी करिया करो तो कहीं महसूस करो। सबसे पहले तो आपने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आप जो है एक किसान के बेटे की आवाज़ आगे तक पहुँचाओ, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। दूसरी बात है कि भाई मैं जयपुर में धंधा करता हूँ। अब मेरी सोच है कि मैं खियूसर की जनता के लिए कुछ करूँ और जो भी गरीब मजदूर है, अपने सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे गरीब घर से हैं, कईयों की जैसे बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाती है कई बार, और तो उन बच्चों के लिए चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, उनके लिए मैं जो भी कर सकता हूँ मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहूँगा और उनकी हेल्प करूँगा। पूरे महीने आप शुरुआती बात करा के जाट महाकुंभ रही तो ओ जाट महाकुंभ वियो है इन जाट समाज ने कोई बेनिफिट है कहीं। जाट महाकुंभ जाट समाज को जाट महाकुंभ से ये फायदा है साहब कि हमें सब लोगों को अपने भाईचारे के साथ रहना है और कोई भी एक आदमी जाट समाज का ठेकेदार नहीं बन सकता। समाज सब आम सब लोगों से मिलकर के समाज बना है और समाज से ऊपर कोई भी नेता नहीं होता, समाज बड़ा होता है। तो समाज में यहाँ जब जाट महाकुंभ हुआ उसमें जैसे राजा राम जी ने भी पहले कही थी कि भाई यहाँ पे सब जाति को इनवाइट करो, सब जाति के लोग अपने भाई है। तो हम तो 36 जाति के लोगों के लिए ये जाट महाकुंभ रखा था, उसमें यही शिक्षा लेनी थी हम सब पूरे समाज को कि भाई सब लोगों के साथ में भाईचारे से रहो और अपने को ये जो जाति का जहर जो फैल रहा है इस जाति के जहर को खत्म करो। जाट महाकुंभ वियो है तो इन महीने तो डायरेक्ट सीधी जाट महाकुंभ रे महीने मुख्यमंत्री री मांग कर दी कि जाट ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो जातिवाद होगन सा। सब 1952 से लेकर के आज तक हर अलग अलग प्रकार के मुख्यमंत्री बनते गए। अब हमारा भी एक चाहे कुछ ये सब जाति के लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि साहब एक बार तो हम लोगों को टाइम दो, जगह दो उस जगह पे और फिर हम सबके लिए नया काम करेंगे। अच्छा, अब आप री मैं बात आ जाऊं जाट महाकुंभ समाज सेवा रे महीने तो आप जको स्पोर्ट्स रे महीने आप री जगह 48 साल उम्र है एकदम जगी बॉडी बहुत ज्यादा फिट है बिनो कहीं राज है। साहब इसका तो राज क्या है, वैसे तो मैं सबसे पहले तो खान पीन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता हूँ। दूसरी बात है बैडमिंटन खेलता हूँ, खेलने का मुझे बड़ा शौक है और गाँव के अंदर जो बच्चे खेलने वाले हैं चाहे क्रिकेट के हो कबड्डी के हो, मैं जैसे जहाँ भी टूर्नामेंट होती है मेरे को पता लगता है, जो बुलाते हैं वहाँ बीच में जाता भी हूँ। मेरे से जो भी टूर्नामेंट में हेल्प होती है मैं उनको हेल्प भी करता हूँ और आगे भी मेरी ये सोच है सबसे ज़्यादा मैं पढ़ने वाले बच्चे और खेलने वाले खिलाड़ियों पे मेरा मेन फोकस रहेगा और मेरी सोच है कि 8-10 गाँवों के बीच में एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए। उस स्टेडियम के अंदर सब बच्चे अपने अच्छे ढंग से खेल सके और वहाँ की जनता जो बैठ करके और खिलाड़ियों का
हौसला बुलंद करें। अब आप स्पोर्ट्स रे मायने भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप रो समाज सेवा रे मायने एक भामाशाह रूप रे मायने नाम आवे, तो आप हमेशा हर जगह में जावा बागरी जोड़ी आप रो नाम आवे, तो आप हर जगह मतलब इतना मतलब भामाशाह रूप में आगे आ रही हो, तो इतो मतलब कटु प्रेरणा मिली आपने। साहब वैसे तो मैं बामासात क्या हूँ, एक छोटा और गरीब किसान का बेटा हूँ, पर मेरी दिमाग में एक ही सोच रहती है कि भगवान ने हमें जिंदगी दी है अच्छे काम करने की। आज तक जयपुर में अपने ईमानदारी से काम किया, 2 रुपए की मजदूरी की, और अब मेरी सोच है कि मैं मेरी जन्मभूमि की तरफ जाकर के और नई युवा पीढ़ी के लिए कुछ करूं। आ देख लो, बागरी जी कह रही है कि भाई मारी जकी जन्मभूमि है आप री क्यूसर है। अगर मैं आप रे क्यूसर महीने में अगर बात करा आपने, तो अजय तक आप राजनीतिक में नहीं हो। अगर आपने फ्यूचर इन फ्यूचर अगर आपने कोई पार्टी मौको देवे, अगर आपने विधानसभा या लोकसभा रे महीने राजनीतिक में आने मौको मिले, तो आप बिल्कुल आवला या नहीं आवला? पार्टी से पहले जनता है, जनता का मन होता है बुलाने का, और उसके बाद में पार्टी टिकट देती है, तो मैं सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। देख लो, बागरी जी डुड्डी एक बहुत बड़ी बात करी है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा उद्योगपति है, बिल्डर है, और बढ़िया भामाशा है जका जयपुर महीने रिया करे, और जयपुर महीने आटे बैठा पूरो जका अपन जो नागौर रो क्षेत्र है, जोधपुर रो क्षेत्र है, जो पश्चिमी राजस्थान है, बुंड महीने आपरो बहुत ही ज्यादा हर एक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका मान रहे। चाहे भली इन मामला महीने आप अगर बात करिए, देखो स्पोर्ट्स की बात करिए, स्पोर्ट्स महीने भी आप खुद स्पोर्ट्स ने पसंद करे, और सुबह डेली 2 घंटा बैडमिंटन खेलिया भी करे, और बच्चा ने भी खिलौना बहुत शौक है, और इन्होंने एक ड्रीम है कि भाई जिन प्रकारों मैंने बड़ा मकान बनाना शौक है, बिनी प्रकारों 10 12 15 गाँव रे बीच रे मैंने एक बड़ो स्टेडियम होना चाहिए, बटे हर प्रकार का गेम होना चाहिए, ताकि बच्चा बटे आराम आन खेले, और राजस्थान रो और हिंदुस्तान रो नाम विश्व रे मायने डंको बजा सके। तो साहब मैं एक और भी सुना कि गौ माता मामला में भी आप बहुत ही अग्रणी भूमिका में रिया करो, तो आप रो कोई अड़ो कोई प्रोजेक्ट गौ माता वास्ते चल रही हो क्या बार? साहब गौ माता के लिए तो जैसे तेजाजी महाराज, तेजाजी महाराज ने जो गायों के लिए अपना सब कुछ खो दिया, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी गायों के लिए सब कुछ करना चाहिए। और गायों के लिए स्पेशल मेरा हर समय यही रहता है कि मैं गायों के लिए क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरे से हेल्प होती है, चाहे कोई भी गौशाला हो। मेरे गांव में तो गौशाला, एक गौशाला मैं पक्की गौशाला बना रहा हूँ, और दूसरे भी गांवों में जहाँ कहीं भी गायों का सत्संग होती है, कोई लोग निमंत्रण देते हैं या मुझे पता लग जाता है, तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मेरे से जितनी भी हो सकती है, चाहे 50,000 हो, चाहे लाख हो, जितनी भी हो सकती है, मैं गौ के लिए हमेशा आगे रहता हूँ। उनके चारा वगैरह सब की व्यवस्था करने में मेरा खूब मन है। और गायों की रक्षा, मेरी सोच में एक ही बात है कि हमें जो है 3 माँ होती है हमारे लिए। एक तो गौ माँ, एक माँ वो जो जिसने हमारे को दुनिया दिखाई, और दूसरी माँ है वो हमारी है धरती माँ। यदि हमने इन 3 माँ को समझ लिया, तो मेरे हिसाब से जिंदगी में इंसान के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। आप जितना करोगे इनके लिए अच्छा काम, इतना ही आप आगे बढ़ोगे। भागीरथ जी, आप रो मैं बात कर रही हूँ, आप स्पोर्ट्स के मामला में, एजुकेशन के मामला में, गौ माता के मामला में, हर मामला में आप आगे आ रही हो। और गाँव रे मायने मंदिर है, चाहे स्कूल रे मायने भवन बनाने बात है, चाहे नागौर रे मायने मिर्दा ट्रस्ट रे मायने बड़ा 2 भवन बनाने बात है, चाहे जोधपुर रे मायने हॉस्टल रे मायने व्यवस्था करनी है, चाहे आप रे क्षेत्र रे मायने जो नारवा गाँव आवे बटे जका लवार समाज रो बच्चो है, चाहे कुर्सी गाँव रे मायने बावरी समाज रे बच्चा हाथे घटना हो जाए बटे आप उग जाओ। परंतु अबार साहब बागरे जी एक राजस्थान रे मायने और पश्चिमी राजस्थान रे मायने, और विशेष तौर नागौर रे मायने नशारी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है युवा रे मायने। विन मामला रे मायने आप कोई संदेश देनी चाहो कहीं? साहब मैं आपके जरिए ये संदेश बच्चों के लिए और सब युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि युवा पीढ़ी जो आज भटक रही है और अपने जो नशे की आदत हो रही है हर घर में, आप कम से कम जिंदगी के अंदर इस नशे को तो त्याग ही दो। किसी भी घर के अंदर नशा नहीं होना चाहिए, वो चाहे वो कोई भी धर्म जाति का इंसान हो। और यदि आपने घर के अंदर नशा छोड़ दिया, अपने घर में कोई भी आदमी नशा नहीं करता है, और नशे से यदि हमने नफरत करनी सीख ली,
तो ये समझ लो कि जिंदगी की पहली स्टेप आपने प्राप्त कर ली है। अब साहब आप पाचो इन व्यवसाय रे माते आ जावा। अगर आप जयपुर रे मायने अगर बात करा तो आप री जयपुर रे मायने एंट्री कदे हुई? हमारी 1992 में 1992 में आया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई की, फिर बाद में धीरे धीरे धंधा चालू किया भाई साहब के साथ में। और जब पहला मकान जो बनाया उसकी नींव मैंने खुद ने खोदी। अच्छा। और खुद ने आप मजदूरी करन पहले मकान बनावे बिनी नींव आप खुद खोदी? नींव खुद खोदी। बारिश का टाइम था और साइड में एक मकान था, उस मकान का पानी उस नींव में छोड़ दिया। और मन में एक ही चीज थी, मैंने उस दिन किसी भी कोई मजदूर को नहीं लगाया, नींव खुद खोद करके उस नींव के अंदर जो नीचे आरसीसी की जो रोड़ी करते हैं वो रोड़ी भी मैंने रात को 12 बजे तक लग करके, ऊपर बारिश हो रही थी और पूरी नींवें खुद ने भरी। और उसके बाद में धीरे धीरे काम चालू किया। पहला मकान मेरा, किस्मत मानो कि रजनीकांत जी महेश्वरी जो बहुत ही अच्छे समाज के आदमी हैं, यूपी में बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी में सहित अध्यक्ष वगैरह होंगे, तो उन्होंने वो मकान लिया। फिर आगे से आगे धीरे धीरे करते करते आज इस जगह भगवान ने पहुंचाया हमें। देख लो बागरी जी डूडी है जगह माटपुरिया गांव आया करे। क्यूसर विधानसभा क्षेत्र मायने गांव है और इन्होंने व्यवसायी है, सफल उद्योगपति है और दुनिया मायने सफल उद्योगपति बहुत वेवे। परंतु मैं इनारू अगर बात करी हूं तो हर एक फील्ड रे मायने तत्पर्य रहे और आपरी अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करे। चाहे जाट समाज रो महाकुंभ होगो, चाहे जाट समाज री कोई धर्मशाला बन रही है, चाहे जाट समाज रो कोई छात्रावास बन रही हो बच्चा रो वास्ते, या जाट समाज रा कोई बच्चा जयपुर में एजुकेशन वास्ते आ रही है या स्पोर्ट्स में आ रही है, सब वास्ते अग्रणी भूमिका रे मायने खड़ा रिया करे। और क्यों सर मायने अगर सेवा करने मामला में अगर ये बात कर रहा है कि अगर राजनीतिक रे मायने अगर क्यों सरी जनता अगर मैंने चलान अगर मौको देवे तो मैं राजनीतिक में भी आने तैयार हूं। परंतु ये सिद्धांतारी राजनीतिक भी करनी चाहे कि मैं जिन क्षेत्र में आनी चाहूँ, मारो सेवा करना मानस है और सेवा रे हिसाब विधानसभा मायने भी आनी चाहे, क्योंकि ये क्यों सर विधानसभा निवासी है। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आप भाई नरपत सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज। जय हिंद।